नमस्ते छात्रों, आज हम TYBA हिंदी विशेष स्तर 4 इसका जो पाठ्यक्रम है वो देखेंगे। मैं प्राध्यापक सोपान धातोंडे, मारुतराव जी घुले पाटिल महाविद्यालय अहमदनगर आपका स्वागत करता हूँ। विषय का नाम है काव्यशास्त्र और ये जो विषय है ये विशेष स्तर के लिए आपको हिंदी के लिए दिया गया है। इस विषय को पढ़ने के उद्देश्य जो है वो क्या है, ये हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। इसमें विषयों के उद्देश्य में है साहित्य की जो परिभाषाएं हैं, विभिन्न काव्य की जो परिभाषाएं दी गई है उनका अध्ययन करना, साथ ही काव्य के जो प्रयोजन हैं उनका ज्ञान करना, साथ ही साथ काव्य के जो तत्व है और भेद है, शब्द शक्ति है, इनका ज्ञान छात्रों को हो, यह उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा छात्रों को अलंकार के स्वरूप और उनके भेद जो होते हैं वो भी पता चले। छात्रों को गद्य के जो भेद होते हैं, नाटक, एकांकी और निबंध के जो स्वरूप होते हैं उनका भी परिचय हो, यह भी इसमें उद्देश्य रखा गया है। साथ ही साहित्य में जो रस होते हैं, रस का भी अध्ययन छात्रों को परिचय हो, आदि इसके उद्देश्य रखे गए हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अध्यापन की जो पद्धति रहेगी इस विषय के लिए ये क्या रहेगी। तो इसमें स्वाध्याय पद्धति है, साथ ही आपको काव्यशास्त्र का जो सैद्धांतिक अनुप्रयोगात्मक अध्ययन होता है वो पद्धति है, व्याख्यान, विवेचन तथा विश्लेषण और दृक्श्राव्य माध्यम और संगणक और इंटरनेट का प्रयोग। इसके साथ ही संगोष्ठी और समूह चर्चा के माध्यम से भी इस विषय को पढ़ना है और अतिथियों के जो व्याख्यान होते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमें अध्यापन पद्धति में करना है। अब प्रथम सत्र जो रहेगी इसका पाठ्यक्रम जो है वो क्या है। तो प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम में पहला मुद्दा है छात्रों को काव्य या साहित्य, इसका अर्थ, स्वरूप और उसकी संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी की जो सर्वाधिक प्रचलित परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन करना है। इसके अलावा काव्य के हेतु यानी कि कारण जो होते हैं उनका अध्ययन है। साथ ही काव्य के प्रयोजन यानी कि उद्देश्य क्या है, इसका भी परिचय हमें लेना है। तीसरा मुद्दा है काव्य के तत्व, जिसमें भाव तत्व, बुद्धि तत्व और कल्पना तत्व, इनका परिचय आपको लेना है। अगला चौथा मुद्दा है शब्द शक्ति का परिचय। शब्द शक्ति में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इनका सामान्य परिचय आपको करना है। पांचवा मुद्दा है काव्य के भेद। अब काव्य के भेद के अंतर्गत आपको प्रबंध काव्य, जिसके अंतर्गत मुक्त काव्य और महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं, साथ ही मुक्तक काव्य और गीति काव्य जो है इनका अध्ययन करना है। छठा मुद्दा है अलंकार। अब अलंकारों में अलंकार का स्वरूप, काव्य में अलंकार का महत्व क्या है ये देखना है। साथ ही कुछ अलंकारों का आपको साधारण परिचय भी लेना है। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, वो आपको अभ्यास में है। शब्दालंकार के अंतर्गत आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति का परिचय लेना है। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, दृष्टांत, रूपक और उत्प्रेक्षा, साथ ही साथ अतिशयोक्ति और भ्रांतिमान, इन अलंकारों का परिचय लेना है। ये हुआ प्रथम सत्र का पाठ्यक्रम। अब द्वितीय सत्र का पाठ्यक्रम कैसे रहेगा। द्वितीय सत्र जो है इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत काव्यशास्त्र के अगले कुछ भाग का अध्ययन आपको करना है, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं गद्य के भेद। अब गद्य के भेदों में उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, ये जो गद्य के प्रकार हैं इनका आपको तात्विक परिचय करना है और साथ ही उपन्यास और कहानी की तुलना जो है वो आपको पाठ्यक्रम में दी गई है। द्वितीय सत्र का पाठ्यक्रम में एक दृश्य काव्य जो होता है यानी कि नाटक, उसकी परिभाषा और तत्व आपको अभ्यास करने हैं और माध्यम के आधार पर नाटक के जो भेद होते हैं, जिसमें रंगमंची नाटक है, रेडियो नाटक है, दूरदर्शन के नाटक है, इनका सामान्य परिचय लेना है। तीसरा मुद्दा है काव्य नाटक या गीति नाट्य, जो आपको जनरल में भी अभ्यास में दिया गया है। इसका स्वरूप, तात्विक परिचय
जो है वो आपको लेना है। TYBA जनरल में आपको एक कंठ विस्पाई ये काव्य नाटक जो है वो अभ्यास में दिया गया है। साथ ही एकांकी जो होती है उस एकांकी की परिभाषा, तत्व और नाटक और एकांकी की तुलना, ये जो है वो प्रमुख रूप से है। इसके अलावा द्वितीय सत्र में रस जो है वो प्रमुख आपको अध्ययन के लिए चीज़ है। ये बहुत ही रोचक है अध्ययन के लिए। इसमें रस की परिभाषा, स्वरूप, साथ ही साथ रस के अंग जो है जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनका अध्ययन आपको करना है। इसके साथ ही रसों का सोदाहरण परिचय भी है। रस के जो प्रकार है जिसमें श्रृंगार है, करुण रस है, वीर रस है, हास्य रस है, इनका उदाहरणों सहित परिचय जो है वो आपको लेना है। चौथा मुद्दा जो है वो है आलोचना। आलोचना का स्वरूप, उद्देश्य और आवश्यकता, साथ ही आलोचक जो होता है, जो आलोचना करता है, उसके गुण क्या हैं, इसका भी अध्ययन जो है वो आपको करना है। पांचवा मुद्दा है छंद। अब छंद के अंतर्गत काव्य में छंद का महत्व क्या है, छंद के जो प्रकार होते हैं उसमें वर्णिक छंद और मात्रिक छंद जो होते हैं इनका स्वरूप क्या है, यह आपको अभ्यास करना है। साथ ही छंदों का सोदाहरण परिचय भी आपको है अभ्यास के लिए, जिसमें मात्रिक छंद जिसमें की दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई आदि का अध्ययन है, और वर्णिक छंद जो होते हैं उसमें भी शिखरिणी, द्रुत, विलंबित, भुजंग प्रयात, मनहरण, कवित्व, द्रुमिल, सवैया आदि का अध्ययन करना है। तो ये हुआ प्रथम और द्वितीय सत्र का पाठ्यक्रम। अब इस पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ संदर्भ ग्रंथ हैं जो आपको अध्ययन के लिए उपयुक्त होंगे। आप ग्रंथालय से या इंटरनेट से इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये संदर्भ ग्रंथ कुछ इस प्रकार है। संदर्भ ग्रंथों में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। सूची आपको पाठ्यक्रम के साथ जोड़ी गई है। भागीरथी मिश्र जी का काव्यशास्त्र ग्रंथ है। काव्य के तत्व ग्रंथ है देवेंद्रनाथ वर्मा जी का। साहित्य विवेचन क्षेमचंद्र सुमन जी का है। साहित्य शास्त्र का परिचय है सुधाकर कलवड़े जी का। भारतीय काव्य शास्त्र गोविंद त्रिगुणायत जी का किताब है। ये सारी किताबें जो है वो आपको पाठ्यक्रम के लिए संदर्भ ग्रंथ के रूप में दी गई है। इसके अलावा देवराज सिंह भाटी जी का भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, काव्य प्रदीप राम बहोरी शुक्ल जी का है। ये सब किताबें जो है वो आप देख सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर TYBA का ये पाठ्यक्रम है जो हमें पढ़ना है। आपने ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।